हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, नेशनल इवेंट्स जो नवंबर के फर्स्ट वीक में हुए हैं। हमने पिछली एक वीडियो की थी करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने इकोनॉमी और बैंकिंग के फाइनेंस के कुछ कवर किए थे करंट अफेयर्स। आज हम नेशनल इवेंट्स के कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो है यूपी गवर्नमेंट टू फीड 77 प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑन चरण सिंह बर्थ एनिवर्सरी। यूपी प्रदेश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ऑनर 77 प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑन December 23 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह एज किसान सम्मान दिवस अक्रॉस द स्टेट। 23 दिसंबर को यूपी सरकार किसान सम्मान दिवस मनाने जा रही है, जो कि चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उस पर वो किसानों को सम्मान देगी। अवार्ड्स विल बी गिवन फॉर अचीवमेंट इन क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड स्टबल मैनेजमेंट। कुछ किसानों को इनाम दिए जाएंगे जो किसान कुछ बहुत बढ़िया अचीवमेंट करेंगे क्रॉप्स के मामले में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में, हॉर्टिकल्चर के मामले में और स्टबल मैनेजमेंट के मामले में। जो पराली आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल रही है और उससे धुआं काफ़ी होता है, तो उसकी मैनेजमेंट जो किसान अच्छे करेंगे तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये जो फोटो आप देख रही हैं ये है चौधरी चरण सिंह जी, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के बिटवीन जुलाई 28 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। और कुछ स्टैटिक जीके का इसमें हम देखेंगे। स्टैटिक जीके का भी हम पार्ट कवर कर रहे हैं। तो जो भी स्टेट का हमारे पास न्यूज़ आएगी उसके हम चीफ मिनिस्टर और उसकी कैपिटल स्टेट की वो कवर करते जाएंगे, ताकि साथ साथ हमारा स्टैटिक जीके का भी पार्ट कवर होता हो। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सेंटर टू लॉन्च कैंपेन टू रेज अवेयरनेस ऑन यूज ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। भारत सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है अवेयरनेस लाने के लिए पेंशनर्स में, ताकि वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर सकें। अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पहले तो लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है? लाइफ सर्टिफिकेट भी एक वो चीज है जो पेंशनर्स होते हैं उनकी हर एक साल एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। अगर वो जमा नहीं होगा तो उनकी पेंशन खत्म बंद हो जाएगी। उसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि बंदा जीवित है। अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट बनने के बहुत से तरीके थे, जिनमें एक तरीका था कि उनको बैंक में जाना पड़ता था जहां उनकी पेंशन आती है, और बैंक में जाकर उनको बायोमेट्रिक लगाकर अपना प्रमाण देना होता था कि वो जीवित है, तो उनकी पेंशन जो है कंटिन्यू रहती थी। अभी जो सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किया है, वो एक पोर्टल बना दिया है, उसमें आप अपने आप लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया है भारत सरकार ने, जो कि ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जो वो कॉमन हो सके पेंशनर्स में, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए। ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा, और 500 लोकेशन 100 शहरों में अक्रॉस द कंट्री रहेगा, और तकरीबन 50 लाख पेंशनर्स को इन्होंने इस उत्सव में टारगेट किया है। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज में पढ़ते हैं। NMCG ऑर्गेनाइजेस गंगा उत्सव टू हेल्प फोस्टर डीप कनेक्शंस बिटवीन पीपल रिवर्स। अभी NMCG क्या है? द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक गंगा उत्सव। किसके लिए? ताकि लोगों में और नदियों में जो कनेक्शन है वो बनाया जा सके, डीप कनेक्शंस बिटवीन, टू हेल्प फोस्टर डीप कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड रिवर्स। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा organizes 7th edition of Ganga Utsav, which was inaugurated by Devshri Mukherjee in presence of G. Ashok Kumar, Director General NMCG। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक ऑर्गेनाइज किया है 7वां एडिशन गंगा उत्सव का, जो कि श्री देवश्री मुखर्जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ जी अशोक कुमार, जो कि डायरेक्टर जनरल है NMCG के। As part of celebration, a diverse range of activities were organized to foster a deep connection between people and rivers, as well as to raise awareness about rivers rejuvenation। इस गंगा उत्सव में लोगों का नदियों के प्रति प्यार, उनका, ताकि उनकी साफ सफाई
रखने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनका कनेक्शन बनाने के लिए ये एक रखा गया था प्रोग्राम। अभी एनएमसीजी क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एक ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए किसमें? गंगा रिवर में। स्पेशली गंगा जो हमारी नदी है वो काफी पवित्र मानी जाती है, तो उसको साफ रखने के लिए एक नेशनल मिशन चलाया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा करके एक सोसाइटी बनाई गई है, जिसका मेन मिशन यही है कि रिजोन्युएशन हो गंगा की और उसमें पोल्यूशन को हम कम कर सके। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। एनटीपीसी एंड एनएचएआई, ये दो टर्म्स हैं, पार्टनर टू यूज ऐश इन रोड कंस्ट्रक्शन। एनटीपीसी जो एक है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो सड़कें वगैरह बनाती हैं, राष्ट्रीय मार्ग, उन्होंने पार्टनरशिप की है ऐश जो बर्न होने के बाद, लकड़ी बर्न होने के बाद जो पीछे रेजिड्यू बच जाता है, इन रोड कंस्ट्रक्शन, सड़कें बनाने के लिए उस चीज का यूज करेंगे। इस चक्कर में एनटीपीसी और एनएचआई ने पार्टनरशिप की है। तो न्यूज क्या बोल रही है? एनटीपीसी एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया अनाउंस्ड देयर जॉइंट कोलैबोरेशन टू इनकॉर्पोरेट ऐश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स इन रोड कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? इट वाज रिवील्ड दैट अराउंड 70% ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन ऐश यूज्ड बाय एनएचआई वुड बी सोर्स फ्रॉम एनटीपीसी। इन्होंने एक संधि की है, पार्टनरशिप की है कि 70% रोड कंस्ट्रक्शन में जो ऐश लगेगी वो एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट से ही लगेगी, एम्फसाइजिंग देयर शेयर्ड विजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी के बारे में जानेंगे। एनटीपीसी के बारे में जानेंगे, कुछ स्टैटिक पार्ट करेंगे इसमें। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज अ इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन में के लिए काम करती है, जो भी बिजली बनती है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, और इनके एमडी और सीईओ हैं श्री गुरदीप सिंह जी। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हमें पता है सभी, हमारे बहुत ही चहेते श्री नितिन गडकरी, वो इसके जो है मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यूपी's आनंद डेयरी ties up with Brazilian firms for cattle breed improvement in a boost for the dairy sector of उत्तर प्रदेश। यूपी की आनंद डेयरी है, उन्होंने ब्राजीलियन फर्म्स के साथ जो है टाई अप किया है फॉर कैटल ब्रीड इंप्रूवमेंट। जो कैटल हैं, जो गाय भैंसे हैं, उनकी ब्रीडिंग होती है जो उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि इंटरनेशनली ब्रीडिंग हो तो उसमें काफी कुछ सुधार किया जा सकता है। इन अ बूस्ट फॉर डेयरी सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्टेट्स आनंद डेयरी entered into a MOU, Memorandum of Understanding, with Brazilian companies. According to the MOU, the two major Brazilian companies will work together with Anand Dairy for production of nutritious animal feed and cattle breed improvement. ये एक MOU किया है उन्होंने ब्राजीलियन कंपनी किसके साथ, जो कि उनको प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशनल एनिमल फीड और कैटल ब्रीड की इंप्रूवमेंट के लिए उनको गाइडलाइंस देंगी। अभी आनंद डेयरी के बारे में हम जानेंगे। आनंद डेयरी एक प्राइवेटली ओन्ड इंडियन डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, बेस्ड एट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। और आनंद डेयरी का जो टैगलाइन है वो है आनंद करो। बेसिकली इसमें क्या न्यूज है कि आनंद डेयरी है जो उनका MOU साइन हुआ है ब्राजीलियन कंपनी से, ताकि उनसे शेयर कर सके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशियस एनिमल फीड और कैटल ब्रीड की इंप्रूवमेंट के लिए। तो अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है गुजरात गिफ्ट सिटी। हमने पिछली बार भी इसके बारे में पढ़ा था, गिफ्ट सिटी क्या है। गुजरात गिफ्ट सिटी गेट्स कैंपसेस ऑफ 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ये नोट कर लीजिए, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट। ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट का मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जेसन क्लेयर, have announced the opening of 2 campuses of 2 Australian universities at Gift City in Gujarat's गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो में देखें, उसके बारे में मैंने थॉरली एक्सप्लेन किया कि गिफ्ट सिटी क्या है। गांधीनगर में है, उन्होंने 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज बनाने का फैसला किया है वहां पर। दिस मूव अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
विच प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन इंटरनेशनलाइजिंग एजुकेशन। ये मूव लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्टडीज पर काफी जोर किया दिया है जो एजुकेशन है, ताकि वो दूसरे देशों में भी हमारे साथ कोलैबोरेशन हो, ताकि जो ज्ञान है वो बांटा जा सके। तो अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम। IBM, Amazon वेब सर्विसेज, दो कंपनी है, वो कोलैबोरेट किया उन्होंने टू सेट अप इनोवेशन लैब इन बेंगलोर। IBM in collaboration with Amazon Web Services has set up an innovation lab at its client experience center in बेंगलुरु। IBM एक कंपनी है, उन्होंने Amazon Web Services एक अलग कंपनी है, उनके साथ सेटअप किया है इनोवेशन लैब बेंगलुरु में। द लैब इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर द IBM AWS कोलैबोरेशन। एक उन्होंने क्लाइंट बेस्ड एक्सपीरियंस के लिए एक इनोवेशन लैब जो स्टैब्लिश किया है बेंगलुरु में। तो ये दो कंपनीज का कोलैबोरेशन हुआ है, जो उन्होंने एक लैब शुरू की है बेंगलुरु में, ताकि इनोवेशन लैब है क्लाइंट्स एक्सपीरियंस के लिए। तो IBM के बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल मशीन बिजनेस मशीन्स इसकी फुल फॉर्म है, और इसके CEO हैं जो वो श्री अरविंद कृष्णा, एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं आर्मंक, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस म्युनिसिपल बिल 2023 एक्सक्लूड्स टैक्सेस एंड लैंड प्रोविजंस, रिटेन्स 33% रिजर्वेशंस फॉर वुमेन। नागालैंड की एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसने पास किया है म्युनिसिपल बिल, और उसमें क्या है बेसिकली है कि उन्होंने लैंड प्रोविजंस किए हैं, कुछ टैक्सेस को एक्सक्लूड किया, और 30% रिजर्वेशन है वुमेन की है। इन अ स्पेशल सेशन द नागालैंड असेंबली यूनानिमसली मतलब बिना किसी विरोध के एक बिल पास किया है, जिसमें 33% रिजर्वेशन और महिलाओं का जो राखवांकरण है वो रिटेन किया है मतलब पहले भी था और अब भी उसको रिटेन किया है। इन अर्बन लोकल बॉडीज में उसको रिटेन किया है। बट द नागालैंड म्युनिसिपल बिल 2023 हैज डन अवे विद women's रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन इन म्युनिसिपल बॉडीज में जो चेयरपर्सन की पोजीशन है उसमें 33% का जो महिलाओं का कोटा है उसको खत्म कर दिया है नागालैंड ने। अर्बन लोकल बॉडीज में रखा है, बट चेयरपर्सन की पोस्ट म्युनिसिपल बॉडीज में उसको खत्म कर दिया है। प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्सेस, लैंड एंड बिल्डिंग्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। टैक्सेस कुछ कम किए हैं और लैंड एंड बिल्डिंग की जो प्रोविजंस हैं उसको एक्सक्लूड किया है। अभी नागालैंड के बारे में जानेंगे। हमने भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी करंट अफेयर में जो स्टेट आएगी उसकी कैपिटल एटलीस्ट और उसका जो चीफ मिनिस्टर उसके बारे में हम जरूर नॉलेज रखेंगे। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और इसके चीफ मिनिस्टर हैं श्री नेफिरियो। और पिछली थी हमारे पास स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में बात की थी, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और उसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। तो अभी लास्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज हमारी ये है, 3 जजेस अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट टू नाउ फंक्शन विद फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को अपॉइंट किया है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्ट्रेंथ हो चुकी है, जो कि है 34 जजेस की। पहले कम थी, अभी पूरी हो चुकी है जितनी होनी चाहिए। जैसे कि पता है हमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास काफी केसेस होते हैं, तो उनमें जजेस की जो है स्ट्रेंथ पूरी होना बहुत जरूरी है। तो 3 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया गया है। और कौन कौन है वो जजेस? एक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, नाम याद रखेंगे हम, श्री सतीश चंद्र शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं श्री ऑगस्टिन जॉर्ज मिशी। और गुवाहाटी के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं श्री संदीप मेहरा वर अपॉइंटेड एज टॉप कोर्ट जजेस। 3 राज्यों के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक दिल्ली के श्री सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान के श्री ऑगस्टिन जॉर्ज मिशी और गुवाहाटी के श्री संदीप मेहता, उनको जो है अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस, एज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो हम जैसे कि हम डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो कभी हम रीजनिंग की कर रहे हैं, तो कभी हम मैथमेटिक्स की कर रहे हैं और कभी हम करंट अफेयर्स की कर रहे हैं।
तो ऐसे ही रोज कोई ना कोई वीडियो आई जाएगी।